बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आपको पता ही है कि आज का सबसे बड़ा इवेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। मैं इजलास के हवाले से जो कुछ वहाँ से इतलात आई उन पर जाने से पहले एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने आज सोशल मीडिया पर देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, सोशल मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत तनकीद की। 95% सोशल मीडिया ने कि वकला ने आज जो एहतजाज किया वो कोई कामयाब एहतजाज नहीं था और जो वकला को करना चाहिए था वो वकला ने नहीं किया। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अपनी एक राय है और जो मैं ग्राउंड के ऊपर चीज़ें देख रहा होता हूँ मैं उसके मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ। कई बार देखने वालों की, आपको सुनने वालों की राय मुख्तलिफ होती है, आपकी राय मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये एक तासुर बन गया है तो आप उस तासुर के साथ चले जाएँ। आपको अपनी राय देनी चाहिए और मैं अपनी राय आपके सामने रख देता हूँ। उस राय पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूँ कि इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियों का फैसला किया है, ये इमरान खान की फील्डिंग तब्दील करने के फैसले दुरुस्त होने की हैट्रिक आज मुकम्मल हुई है। इमरान खान साहब ने पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया, बल्कि पहले जुनैद अकबर साहब को बनाया केपीके का सदर, पीटीआई केपीके का सदर। उसके बाद उन्होंने आलिया हमजा साहबा को बनाया चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, पीटीआई पंजाब। और फिर उन्होंने ILF की तमाम तंजीमें तहलील करके और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी कि वो ILF की तश्कील तंजीमें नौ करें। तो ये फैसला भी इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ है। आज बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है कि सलाउद्दीन साहब, मुनीर मलिक साहब और अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब ये मेन लीडर्स थे। लेकिन ये मैं आपको और बहुत से शहरों से वकला तंजीमों के लोग भी आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटेड यंग वकला थे वो तहरीक इंसाफ के थे और इनको ILF की तरफ से लाया गया था। ILF ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर काम किया है। इससे पहले हम मुसलसल तनकीद भी करते रहे ILF पर, लेकिन ILF के ज़िम्मेदारान ने ज़बरदस्त काम किया है। और ये भी इमरान खान साहब ने जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी है, तो जिस तरह से आपको KPK में जुनैद अकबर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पंजाब में अली हमजा एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो वकला के महाज पर आपको इंतज़ार हुसैन पंजोता भी सरप्राइजेस देते हुए नजर आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि लोग क्यों इसको कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था या एक नाकाम एहतजाज था और मैं क्यों इसको कामयाब समझता हूँ। देखें, एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज का मकसद होता है कि एक इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, हाईलाइट करना, दुनिया को बताना, सब लोगों को बताना कि कोई गलत काम हो रहा है, कोई 2 नंबर काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, कोई सतही काम हो रहा है, कोई तबाही और बर्बादी का काम हो रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, मुल्क को कमज़ोर करने का, मुल्क की बुनियादें हिलाने का काम हो रहा है। ये होता है मकसद। तो ये मकसद तो अचीव हो गया और ये मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए अचीव नहीं हुआ। आज रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, कर्फ्यू का माहौल था और आज जो जजेस भर्ती किए हैं याहिया ने, जस्टिस याहिया खान ने जो जज भर्ती किए हैं ये उन्होंने बंदूकों के साए में किए हैं। कर्फ्यू था, बंदूकें थी, बंदूकों के साए में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये इजलास किया है और बंदूकों के साए में ये जज भर्ती किए गए हैं। मैं जजेस पे भी आता हूँ कि उनमें से कुछ जजेस किस तरह के हैं और वो क्या आगे कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से रेड जोन को बंद किया गया था, यहाँ तक कि हमारे दोस्त हैं मुख्तार, छोटे भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, और डिजिटल मीडिया के हमारे कुछ और दोस्त छोटे भाइयों की तरह हैं, वो बता रहे थे कि हम रेड जोन के अंदर थे और रेड जोन से निकलना नामुमकिन हो गया था। वो पता नहीं किन रास्तों से, वो कह रहे थे कि वो जो नालों वाली साइड है उधर से वो बड़ी मुश्किल से रेड जोन से निकले हैं। रेड जोन में दाखिल होना तो दूर की बात है, रेड जोन से निकलना आज नामुमकिन हुआ था। तो ये जो आज जो कुछ हुआ है, ये जितने पाकिस्तान के अंदर सफारत खाने हैं वो अपने अपने मुल्कों को लिख के भेजेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अदालत में जो जज भर्ती किए गए हैं बंदूकों के साए में किए गए हैं, कर्फ्यू था, एक जबर का माहौल था और याहिया जो है जस्टिस याहिया खान, उसको पूरा एक बंदूकों के साए में माहौल प्रोवाइड किया गया जज भर्ती करने के लिए, वरना जस्टिस याहिया खान के लिए मुमकिन नहीं था। तो ये पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के मुल्कों में ये रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट करेगा, उन तक ये रिपोर्ट गई है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तक ये रिपोर्ट गई है और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर है इसको हाईलाइट कर ही रहे हैं। तो मकसद अचीव हो गया है और कल IMF का वफद जस्टिस याहिया खान से मिल भी रहा है। तो जस्टिस याहिया खान से हो सकता है वो पूछ भी ले कि ये कल क्या माजरा था, कर्फ्यू लगा हुआ था, बंदूकों के साए में
बंदूकों ने आपके सर पे साया किया, बताओ तो मामला और माजरा क्या था, तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ज़ाहिर है जस्टिस याहिया खान वही बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमती और रियासती बयानियाँ है। और वो उन्होंने कहा ना हसनात मलिक साहब ने कि जो काम प्रो इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस इरशाद हसन खान नहीं कर सके थे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं कर सके थे, वो जस्टिस याहिया खान कर गुजरे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वो जजेस ले आए हैं। तो मैं इस एहतजाज को कामयाब एहतजाज समझता हूँ। ये इस एहतजाज ने अपना मकसद अचीव कर लिया है। हाँ, अब जजेस अब वकला को ये साबित करना होगा कि ये वो मोमेंटम आगे बढ़ाएंगे और इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अच्छा, पीटीआई ने आज इस एहतजाज को उस तरह से ऑन नहीं किया जो कि उनकी दुरुस्त हिकमत अमली है, क्योंकि पीटीआई और आईएलएफ इंतजार हुसैन पंजोता और उनके जो एक्टिव लोग थे आईएलएफ के जिम्मेदारान थे, वो इसलिए इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि ये जेन्युइन वकला का एहतजाज रहे, इसके ऊपर छाप जो है वो पीटीआई की ना लगे, और ये उनकी हिकमत अमली दुरुस्त है। वरना आज जो अक्सरियत थी वकला की, और ख़ास तौर पे जो मोटिवेटेड थे, जो इंतहाई एग्रेसिव थे, आपने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को देखा। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, बर्बरियत हुई, यजीदियत हुई, काजी घटिया इंसान ने, इंतहाई नीच, गंदे, गलीज, खबीस इंसान ने उनके साथ जो कुछ करवाया था उस घटिया इंसान ने, वो घटिया इंसान आज कहीं भी नहीं है। और वो घटिया इंसान पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है या दुनिया के जिस भी कोने में है, वो किसी बिल में छुपा हुआ है। आज के दिन तक आखिरी बार वो घटिया इंसान यूके में देखा गया था, एक तकरीब में गया था, और जब वहाँ से निकला था तो शायान वगैरह ने उसकी तबीयत साफ की थी। उस दिन से लेके आज के दिन तक उस घटिया इंसान को 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, 26 करोड़ पाकिस्तानियों में से किसी एक पाकिस्तानी ने उस घटिया इंसान को नहीं देखा कि वो मकरूह शख्स कहाँ पे है। लेकिन वो घटिया इंसान जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा गया, जो मुल्क की बुनियादें हिलानी थी वो हिला गया, जो मुल्क को कमज़ोर करना था वो कर गया, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखने वाली कुव्वतों का एजेंडा है उसकी तकमील कर गया है। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान पर हमले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को काजी फाइज ईसा इतना पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर गया कि पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई परेशान, मतलब पाकिस्तान के लिए परेशान तो नहीं, मतलब उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या करना है, हमने किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। काजी वो काम कर गया है जो पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो सब कुछ घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, खबीस इंसान काजी कर गया है। और उसके बाद फिर काजी के एजेंडे को आगे ले जाने वाले भी, काजी के जानशीन भी मौजूद हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या करना है, वो आराम से रिलैक्स करें, यहाँ पे अंदर ही हमारे सारा कुछ हो रहा है। तो अब आ जाए जनाब, ये जो जज लगे हैं, देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि इन जजेस की मैं सिवाय आमिर फारूक साहब के किसी की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं करूँगा। अगर मेरिट पे जजेस आते तो अगर 26 आईनी तरमीम ना होती, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते, तो भी ये जो आज 7 जज आए हैं, 6 जजेस और एक एक्टिंग जज आए हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब एक्टिंग जज के तौर पे तो ना आते, लेकिन उन पे तनकीद भी ठीक नहीं हो रही, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये जो 6 जज लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है कि इन 6 में से 4 तो कन्फर्म थे, उन्होंने आना ही आना था। अगर मंसूर अली शाह, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।